धर्म अधर्म शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री और फिर एक बार इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्वामी प्रणवानंद गिरी जी महाराज। बता दें आपको कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज्ञान की बातें होने वाली शो में, इसलिए अंत तक इस शो को आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरुजी, स्वागत है आपका हमारे शो में। आपसे बात करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग कि शो में आने से पहले आप किन बातों का ध्यान रखते हैं और क्या-क्या विचार आपके मन में आते हैं? मतलब शो में आना क्योंकि उससे आप एक पहले धर्म गुरु है, ये एक धर्म हाँ, शो है। लेकिन मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ने बैठ जाता हूँ, कैसा जी, करता हूँ। मैं एकदम मैच्योर हूँ कि मैं जो भी चेयर पे बैठता हूँ वो मेरी व्यासपीठ है मेरे परमात्मा की, और मैं यहाँ से जो भी बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मेरा परमात्मा जो बोल रहा है वो मैं बोल सकता हूँ। तो मैं एकदम निश्चिंत तौर पे शो में आता हूँ आपके, और निश्चिंत बातें करता हूँ, क्योंकि ये जो वाणी जो प्रदान हुई है वो जी। परमात्मा से प्रदान हुई है। तो मुझे उसके लिए कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं, मैं एकदम नॉर्मल एकदम छील मार के आता हूँ। ज़रूरी नहीं है ना कि कोई ना 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 ग्रंथ ना पढ़े या अपने आप को नहीं, ज़रूर जब भी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अभी क्या जी। पढ़ने बैठे हैं। कभी आपका मन किया कि ये जो आप स्पिरिचुअल फील्ड में इतने सालों से हैं, इसे छोड़ के दोबारा इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाएं या वापस उस फील्ड में लौटें? क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर रह चुके नहीं, हैं। प्रोफेशनल इंजीनियर रह चुका हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आज प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं हूँ। जी। अभी क्या होता है ना, एक अभी भी इंजीनियर आप अभी, हाँ, अभी तो मानवता पे धर्म पे काम कर रहा हो तो वो भी बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है। जी, एक बराबर है। तरीके से एक देखा जाए तरीके से तो। तो जी, एक संस्कार को प्रदान करना और एक खराब पुर्जे को बनाना, या तो कोई मशीनरी डेवलप करना, मतलब कुछ डेवलपमेंट ही है, तो वो इंसान में हो रहा है। मतलब वो स्टडी में किधर न किधर जी। वो यूज तो कर ही रहा हूँ। बराबर है, तो मैंने उसको छोड़ा ही नहीं, मैंने जो अपनाया उससे उसे कभी छोड़ा ही नहीं मैंने। तो फ़र्क क्या नज़र आया आपको इन दोनों के बीच में? क्या नहीं, अंतर ऐसा लगा? और अंतर मतलब क्या, मतलब क्या जिस आपने कहा कि ये भी एक तरीके की इंजीनियरिंग ही है, ये हाँ, मानवता के लिए, मानवता के इंजीनियरिंग के लिए। लिए। हाँ, अपनी संस्कृति को बचा रहा हूँ। जी, कोई एक को तो उठना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल। बराबर है। तो मैं समझता हूँ वो सब में से मैं एक हो सकता हूँ, उन्होंने मुझे चुना है, ये विचार मेरे अंदर डाले। मेरे साथ वाले 55 स्टूडेंट में क्यों ये विचार नहीं आए, क्यों मेरे अंदर आए? तो हो सकता है स्पिरिचुअल ऐसी शक्तियों ने मुझे ही चुना हो। उसके लिए जागरूकता भी होना ज़रूरी हाँ, है शायद। जागरूकता होनी जरूरी है, एकाग्रता होनी जरूरी है, आपका आत्मबल, मनोबल, आत्मविश्वास एकदम स्टेडी और स्थिर होना जरूरी है। जी। हाँ। और अगर बात करें आपके फॉलोअर्स की, जो लोग आपको फॉलो करते हैं या जो लोग संन्यास लेना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब देखो, धर्म के मार्ग पे चलने के लिए पहले तो एक मन को मनाना पड़ता है। जी, आज के इस युग में एक भजन गाना और एक सॉन्ग सुनना, बराबर है, एक ऐसा हो गया है कि धर्म से लोग थोड़े पीछे जा रहे हैं, जी, ऐसा दुनिया बोल रही है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज के युग में धर्म बहुत ही चल रहा है और धर्म को मानने वाले बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। जी, अभी साधक होना, सिद्धक होना, साधना करना वो बहुत दूर की बात है। लेकिन मानसिक अपने को अपने आप में परमात्मा के अंदर उतारना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने देखा हुआ है कि भाई मंदिरों में लोग जाते हैं, अपना स्मरण करते हैं, वो सब करे, वो करते रहे। जी, सांसारिक लोगों के लिए उतना बराबर है, उससे जी, आगे बढ़ने के लिए कोई गुरु का माध्यम होना बहुत जरूरी जी। तो थोड़ा इसे आप विस्तार में बताएं कि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? है। मतलब किस तरह की सोच? जो ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हैं या जो लोग संन्यास लेना चाहते हैं, देखो, जो लोग सब कुछ त्यागने के देखो सन्यास एक ऐसी चीज है, माइंड एक मेक सन्यास एक अप ऐसी कर चुके चीज हैं। है कि मैं आपको बोल दूं कि आप कल सन्यास ले लो, तो आप यदि मुझे कुछ मानती हो और ले लिया, लेकिन बिना मन के लिया, जी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जी, सन्यास लेना मतलब अपने आप को वो रंग में रंगना और वो ढांचे में सेट करना। तो पहले जब अपने अंदर ये तरंग नहीं जागृत होगी तब तक सन्यास नहीं ले पाओगे, वो बहुत दूर की बात है। जी, बराबर है। भौतिक सुख में भागता हुआ ये इंसान बहुत जल्दी संन्यास नहीं ले सकता। हाँ, खाली वो सब सोशल मीडिया पे फेमस होने को कपड़ों के रंग बदल सकता है, जी, और किताबों में से मंत्र देख के दो चार मंत्र वायरल और हाईलाइट करके वो एक अपना पैसा कमाने का जरिया बना सकता है। जी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नुगुरा नुगुरा शब्द है कि जिसके गुरु नहीं है। जी,
वो इंसान को ये बोलते हैं कि संन्यास में साधना में सफलता तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक वो गुरुमुखी कोई मंत्र की दीक्षा न ले, गुरु से ज्ञान न ले। जी, बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। लेकिन जो लोग मान लीजिए जो संसार को छोड़ चुके हैं और अब जो है उनका ऐसा मन है या ऐसी इच्छाएँ हैं कि वो अपने रूटीन लाइफ़ में आए, तो क्या ये पॉसिबल है? क्या कोई विकल्प मौजूद है? जो लोग त्याग कर चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि शायद हमें अब दोबारा अपने परिवार की इसमें ओर दो बातें हैं। ऐसी इच्छाएँ होती हैं शायद लोगों नहीं में, नहीं नहीं होती, नहीं होती, ये नहीं गलत होती। बात है। जी, ये एकदम गलत बात है। जो दीक्षित है जी, उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता, जो नहीं होता। गुरुमुखी है, जी, जो एक लक्ष्य से आगे बढ़ता है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता। अभी जो संसार 50 साल तक संसार भुगत लिया, 40 साल तक, वो जी, 2 साल के लिए और 2 महीने के लिए संन्यास लेगा तो वापिस संसार में ही जाने वाला है। जी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती सा बुलाद कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। क्या होता है कि आप अंधकार से उजाले की ओर जाओगे, वहां भी माया शक्ति आपको खींचती है कि नहीं नहीं क्यों जा रहे हो उधर, क्या है। अभी जहाँ स्वर्ग है, जहाँ परमात्मा का वास है, उधर जब आप इतने सालों तक भौतिक मायावी दुनिया में रहे हो तो जी, ये दुनिया में जाने से आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन उसको संभल गए तो आप जा सकते हो। उसके लिए माध्यम गुरु बहुत ज़रूरी होता है, संयम के लिए ज़रूरी होता है, बहुत सी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है। लोग बोलते हैं नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो। मानसिक ब्रह्मचर्य होना चाहिए, मन में विकल्प नहीं आने चाहिए, मन में विकार नहीं आने चाहिए। मन में विकार आने के बाद में सब क्रियाएं स्टार्ट होती है। बिल्कुल। हम किसी को दृष्टि से देखे और उसके ऊपर हमारा कुभाव पड़ गया, मतलब ये हमारा मन किधर न किधर इन्वॉल्व हुआ तो शरीर इन्वॉल्व होगा। जब हमारी आंखों से हमारी दृष्टि ही सात्विक है, शुद्ध है, तो विचार आने ही नहीं वाला है। जी, बराबर है। तो पहले तो भौतिक सुखों में भटकते हुए आदमी को ये समझना है, ये सोचना है कि उसे अपने मन के अंदर के विकारों को मारना है। जी, जब तक वो विकार वो नहीं मारेगा तब तक सन्यास की ओर जाना बहुत मुश्किल है। एक जोगी जो होता है वो भोग जोगी, जोगी मतलब योगी, मतलब जो साधना में रहने वाला आदमी यदि भोग जी। की ओर चला जाए भोग की तो ओर उसका चले जाओ। पतन निश्चित हो जाता है, वो रोग की ओर चला जाता है, वो यानी कभी इसका कोई विकल्प, कोई सॉल्यूशन नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना। होना ही जिस नहीं। चीज़ का त्याग कर दिया, मान लो उस चीज़ को पीछे छोड़ा है, फिर दोबारा और उसकी ओर दूसरी नहीं बात बढ़ना। है कि आप यदि संसार में हो तो संसार की कोई भी चीज को जी, त्याग करके, मैंने बहुत जगह पे देखा, अरे मैंने बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, मैंने संन्यास ले दिया, ये ले लिया, वो सबसे बड़ा पाप है। जी, क्योंकि जो लोग आपके भरोसे हैं उनको आप निराधार छोड़ के कोई भी जगह पे पाँव नहीं रख सकते, उनकी पूरी प्रोविजन किए बिना। बिल्कुल। बराबर है। वरना आपको संसार और संन्यास दोनों में पाँव रखना पड़ेगा, तो या तो आप संसार में रहोगे या तो संन्यास में रहोगे। जी, मैंने आपको बोला था मेरे गुरुजी के माध्यम से हमको सांसारिक दीक्षा है, जी, तो दीक्षा दीक्षा में भी भेद है। तो क्या होता है कि ये लोग जो बोलते हैं ना कि भाई मैंने सब छोड़ दिया और मैं इधर हूं, तो मानसिक कुछ भी आपकी सोच है वो आपके हर एक कार्य को फिर सफल नहीं होने देती। तो जो लोग अध्यात्म के बारे में बात करते हैं और उसे कमर्शियल कर चुके हैं, तो आजकल इतने सारे गुरुजी मौजूद हैं, हर कोई अपने आपको एक भगवा रंग का गुरु दिखाना चाहता है और इतना कुछ मीडिया पे वायरल होता है, वीडियोस और शॉर्ट्स की बात करें, तो आपकी क्या विचारधारा है इन लोगों के बारे में? क्या ये लोगों को भटकाने में भी सफल होते हैं या ऐसे लोग जो हैं उनका कुछ और ही मकसद होता है? मैं तो यही बताऊंगा कि जितने आज वायरल हो रहे हैं वैसे जी, 100 लोगों को जमा कर दो और एक संत को बिठा दो, वो लोग अपनी क्रिया करें, बराबर है, और संत को एक प्रमाण दे दे, बराबर है। ये जितने वायरल होके, बराबर है, जी, आगे बढ़ने वाले, फॉलोवर्स बढ़ाने वाले हैं, जो भी लोग हैं, मैं उन शक्तिपीठों की बात नहीं करता। आज बहुत से शक्तिपीठ के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जी, जैसे माँ तारा, माँ कामाख्या, माँ अंबाजी, ऐसे 51 शक्तिपीठ के अंदर पंडित जो पूजा दर्शाते हैं वो बहुत सही पूजा है, सात्विक पूजा है। जी, लेकिन माँ भगवती के नाम पे दुकान खोल के बैठने वाले, जी, ये मेरे हिसाब से तो
सब बोलते ना कि उनके पास हाफ नॉलेज भी नहीं है, बिल्कुल। बराबर है। और वो लोग ना कुछ कर पाते, खाली स्क्रिप्टिंग मुंह पे करके मुंह जुबानी लेके लोगों को बहकाते भरमाते और जो बोलते पैसा ऐंठते हैं। जैसे जी। बीच में एक मैंने देखा था, वीडियो वायरल हुआ था कि मुझे शिव जी की शक्ति आ गई है, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगी। वो लड़की ने कुछ अभी अभी माफ़ी मांगी कि नहीं ये सब नहीं हो सकता। तो ये जी। सब गलत बातें, सब झूठी बातें, थोड़ा वायरल होने के लिए आज लोग भगवान को भी और भगवान के नाम को भी बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं होना चाहिए, जी। ये अध्यात्म में नहीं होना चाहिए। आज 13 अखाड़े के साधु जिसको मोबाइल का कोई भी चीज़ का मोह नहीं है, इतने शांत शिव के स्मरण में रहते हैं, विष्णु के स्मरण में रहते हैं, तो उन लोगों को तो कभी एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं जी। पड़ती। बिना एडवर्टाइजमेंट लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि जहाँ संस्कार रहेंगे, जहाँ शक्ति रहेगी, उधर सही लोगों को पता चल जाएगा। तो गुरुजी क्या आप लोगों को दीक्षा देते हैं? हाँ, हम लोग दीक्षा देते हैं, गुरु पूर्णिमा को देते हैं, श्रावण में देते हैं, अच्छे दिन देख के देते हैं। योग्य शिष्य रहे तो हम लोग दीक्षा मतलब क्या होता है, मंत्र देते हैं, एक रक्षा कवच देते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं। जी। मार्गदर्शन देते हैं। आज का जो युवक है, युवा पीढ़ी है, भटक चुकी है, जी। उसे सही में गाइडलाइन की ज़रूरत है। जी। तो हमारा कर्तव्य और कर्म और काम ये है कि दीक्षा देना मतलब क्या होता है कि उनको एक मंत्र से उनके शरीर को हील करना। वो मंत्र जो हमने सिद्ध किया है, वो मंत्र भी उनके कानों में पड़ता है, उनका शरीर जो होता है हील होता है। नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे 7 चक्रस है, जो कभी कभी डिसऑर्डर हो जाते हैं, वो चक्रस एक्टिव हो जाते हैं गुरु मंत्र से, जी। बराबर। उसके लिए हमें हमारे चक्रस और हमारे मंत्र को संभाल के रखना पड़ता है। उसकी ऊर्जा रोज बरोज बढ़ती रहेगी। मेरे पास कुछ रहेगा तो मैं आपको दे पाऊंगा। जी। यदि मेरे पास ही नहीं है तो झूठ मूठ का क्या दूंगा, मैं भी खाली आप भी खाली। यदि मैं भरा हुआ हूँ तो आपको भर सकता हूँ, वरना नहीं तो भर सकता। गुरु दीक्षा को थोड़ा विस्तार में बताइए कि गुरु दीक्षा एक्चुअल में क्या होती है? देखो, गुरु दीक्षा जो इस तरह हम टीवी पे देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, या असल में गुरु दीक्षा क्या? ना टीवी पे दिखाई दी आज तक, ना इंटरनेट पे, और बाकी जी। ये ढकोसले करने वाले जितनी दीक्षा देते हैं वो सब झूठी। जी। जो 1000 जन को बिठा के माइक के ऊपर मंत्र दे देते, ये सब जी। झूठी बात है। जी। सबसे पहले तो 2-3 साल गुरु की सेवा करो, गुरु के मन में उतरो, गुरु की गुरु सेवा के का। मन में उतर के गुरु के सानिध्य में आप अभ्यास करो। अभ्यास करने के बाद आपकी परिपक्वता होगी, उसके बाद में गुरु मंत्र देगा। तब तक मंत्र भी नहीं देगा, आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है। आप स्टूडेंट कोई अलग सब्जेक्ट से हो और आप अध्यात्म में दीक्षा लेने को आ जाओगे, तो हम लोग एक करना दीक्षा देंगे, एक मंत्र दीक्षा देंगे। हाँ, कि ये मंत्र को रोज पढ़ते रहो, आपका कल्याण होगा। जी। और बाकी एक्चुअल जो गुरु दीक्षा चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए, उसके लिए आपको गुरु को फॉलो करना है, गुरु का सानिध्य स्वीकारना है, गुरु के पास दीक्षा लेनी है, गुरु के पास शिक्षा मतलब के स्टडीज करनी है, बराबर है। कि आगे के जीवन में आज गुरु गादी पे गुरु नहीं है तो और लोग आएंगे गुरु के नाम से, तो तुम उनको क्या ज्ञान दोगे जब तुम्हारे पास ही नहीं है? तो बिल्कुल। पहले तो ज्ञान जितना गुरु के पास है उसके पास से ज्ञान लेना है। परिपक्वता देखेंगे हम, बाद में हम दीक्षा देंगे। जो व्यक्ति फिर गुरु दीक्षा लेना चाहता है, जिसकी इच्छा है कि हम गुरु दीक्षा लें, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, जिन लोगों को गुरु दीक्षा की इच्छा है उन लोगों को सबसे पहले तो एक सही गुरु का शोध करना चाहिए। जी। सही गुरु मैं बताऊंगा कि 13 अखाड़े, जैसे मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, निरंजनी अखाड़े है, जूना अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, ऐसे 13 अखाड़े हैं, बराबर है। उसमें गिरिपुरी भारती सब गुरुदेव है। तो इन लोगों के साथ मिलाव जुलाव करके उनका सानिध्य स्वीकारना जी। चाहिए। धीरे धीरे वो गुरु की कृपा होगी कि हाँ, ये बच्चा सही में सत्य करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, भले संसार में रहे बीवी बच्चों के साथ, लेकिन एक आशीर्वाद देंगे, वो सांसारिक दीक्षा हो गई। या तो आप उनके सानिध्य में सब छोड़ के जाना चाहते हो, तो पहले गुरु पूछेगा जब परमिशन लेके आ। जी। भाई, तेरा परिवार रोएगा नहीं ना तेरे पीछे, बराबर है। तो उसकी पूरी क्रियाएं अलग है, उसकी क्रियाएं अलग है। तो आप जाके उनकी दीक्षा ले सकते हो, आप उसका सानिध्य स्वीकार सकते हो, फिर आपको वापस संसार में जाना नहीं है। और जो व्यक्ति मान लीजिए जिसने गुरु दीक्षा ना ली हो, नहीं। फिर भी क्या वो किसी को अपना गुरु मान सकता है? हाँ, क्यों नहीं मान सकता? अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे मिल नहीं पाते, तो वो लोग
कभी मिलते तो मैं आपको ही मन से गुरु मानता हूँ। जी तो ये मैं मेरे गुरु की कृपा समझ रहा हूँ जी कि मैं जिसको नहीं जानता वो भी मुझे गुरु मानते हैं, तो वो मेरे गुरु का आशीर्वाद है, शिव जी का आशीर्वाद है, गुरु दत्तात्रेय का, नवनाथ का आशीर्वाद है कि मेरा तेज को उन्होंने इतना बढ़ाया कि लोग मुझे मान रहे हैं, जब भी मुझे मिले भी नहीं है कि एक बात करने पे वो जान रहे हैं और मान रहे हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु ढूंढते ढूंढते हम लोग आजकल के इस युग में गुरु जी कम ढूंढते हैं और गुरु की गलतियां ज्यादा ढूंढते हैं। जी लेकिन गुरु को बहुत से भेदों को उकेलने के लिए बहुत से रोल करने पड़ते हैं लाइफ में। आपकी समस्या अलग है, उनकी समस्या अलग है, उनकी समस्या अलग है, तो हर रोल में उतरना पड़ता है, तब जाके गुरु एक समाधान और निष्कर्षण पे पहुंच सकता है। तो वो नहीं समझते। आजकल गुरु की गलतियां देखी जाती है। गुरु गांजा पीते, गुरु सिगरेट पीते, गुरु चिलम पीते। अरे भाई, गुरु जी कुछ नहीं पीते। गांजा पीना, सिगरेट पीना के चिलम पीना, वो तो अंदर की जो वासनाएं है, विचारधारा है, उसको मारना और एक लीन होना है। जब इंसान कुछ नहीं बोलता और अपने आप को, अपने विकारों को मारते जा रहा है, वही तो गुरु सिद्ध हो पाता है। तो ये गलत बात है कि वो लोग ये सब पीते हैं, करते हैं, सब बहुत बहुत ही गलत बात हर जगह पे फैली हुई है गुरुओं के लिए, जी अघोरियों के लिए। कि मैं तो बहुत टाइम देखता हूँ, मुझे हंसी आती। शिव जी ने चिलम पिया। अरे भाई, कब पिया? क्या झूठ बात करते हो। शिव जी ने तो विष भी पिया था। अरे शिव जी ने चिलम पिया, हम भी पीते। शिव जी ने विष पिया था, पी ले एक बार। क्यों नहीं पी रहा है? नहीं, वो तो जिगर नहीं है तेरे पास। अरे एक चिलम पीते पीते 2 खांसी आ गई तो भी डर के 3 बार डॉक्टर के पास जाएगा। अरे शिव जी जैसा जिगर चाहिए विष जी पीने को। विष पान करने के बाद जब उन्हें जलन हुई तो उन्होंने विजयम धनु कपर्दिनो भांग का सेवन किया, जिससे उनको ठंडक मिली। तो क्यों नहीं समझ रहे हो? आप भगवान को बदनाम क्यों कर रहे हो? जी बराबर है। तो परमात्मा में कहीं भी कमी नहीं है, कहीं भी त्रुटि नहीं है। ये जो भी है, ये इंसान अपनी स्टोरी, मनगढ़ंत स्टोरी, जो शास्त्र में उल्लेख नहीं है उसका, जी ऐसी स्टोरियां बनाता है। 4 वेद 18 पुराण में कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। जी ये अपनी स्टोरी है। आज आप देखते रहोगे बहुत जगह पे फोटो वायरल होते हैं, वो चिलम पीने वाले, ये वो अपने आप को शिव का स्वरूप बना देते हैं। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। महाकाल ने बोला ऐसा करो, नहीं। जाओ शमशान में बैठते हो, लो चिता भस्म लगाओ अपने अंग पे। क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, शमशान में जा सकते नहीं जा सकते? उसके नाम से चिलम पी सकते हो, तो जहां बैठा है वहां क्यों नहीं जा रहे हो? जाओ वहां जाओ, क्यों नहीं जा रहे? समझे आप? तो ये सब गलत बातें हैं, बहुत मिस गाइड कर रहे हैं ये जो सोशल मीडिया वाले। और गुरु द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, अगर कोई व्यक्ति रोज उसका जो है जप करता है, उससे उसके जीवन में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? देखो, एक तो गुरु कृपा हो गई, वही बड़ी बात है। और उसमें भी गुरु मंत्र मिल के, पहले तो गुरु मंत्र इतना तुरंत हम लोग देते भी नहीं है, पहले सामने वाले की काबिलियत देखते हैं। तो गुरु कृपा हो गई, गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो समझो आप सार्थक हो गए। उनके बाजू में बैठने का मौका मिला, मतलब कि जीवन कृतार्थ हो गया। ये मौके मिलते नहीं, और जब भी मिल गए, वो सानिध्य मिल गया, तो समझो कि आपको कोई मंत्र की जरूरत ही नहीं। आपको कोई भी मंत्र की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मरण मात्र से गुरु आपके हर संकट को टाल देता है। उससे तो गुरु बोलते गुह्य में से गुह्य, गुप्त में से गुप्त, जी ऋण में से मुक्त करने वाला केवल और केवल गुरु है। जी गुरु के अलावा कोई भी नहीं है। तो यदि गुरु कृपा हो गई तो ये ना, ये आजकल की लोगों के मन की बातें, गुरु मिल गए ना तो क्या क्या ले लूं। अरे उसके पास है क्या मंत्र के सिवा? लेकिन वो भी तुम्हारे अंदर की भावनाएं समझेगा, फिर कुछ देगा। ऐसे ही दे देगा क्या? जी नहीं बिल्कुल देगा। और यदि मंत्र मिल गया, समझो आप कृतार्थ हो गए, आप धन्य हो गए। वो मंत्र को जपने की जरूरत है, कान में पड़ गया, शरीर पवित्र हो गया, जी तीनों नदी के जल आपके शरीर में उतर गए। गुरु कृपा इसे बोलते हैं। जी गुरु कृपा मतलब आपकी इच्छा, मानसिक सोचो और पूरी होती जाए, उसे गुरु कृपा बोलते हैं। बिल्कुल तो पहले तो गुरु ढूंढो। हम लोग बोलते, बहुत टाइम हम लोग बोलते हैं कि हाँ गुरु ढूंढना चाहिए। अरे गुरु जी हम लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन
योग्य गुरु नहीं मिल रहा है। अभी आप सोचो, ये इंसान बोल रहा है आज का कि हमें योग्य गुरु नहीं मिल रहा है। मतलब तुम अपने माता पिता को भी योग्य नहीं समझ रहे हो। सबसे पहला जीवन का गुरु माता और पिता है, तुम उसे भी योग्य नहीं समझ रहे हो। वरना सबसे पहले गणपति जी की तरह उनकी प्रदक्षिणा कर लेते थे, तो वही तो गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रेवो मत गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड जी मंडलाकारं व्यापतेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, तो माता पिता के चरणों के ऊपर है क्या? जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। माता पिता से बड़ा कोई गुरु कुछ नहीं भी था। नहीं। और मेरा जहाँ तक का मानना है, मेरी सोच ऐसी कि माँ से सब बड़ा गुरु कोई नहीं होता। कोई शायद सबसे भी पहली नहीं प्रथम होता। गुरु माँ ही होती, जो बच्चे को दूध पिला के चलना सिखाती और है। आप एक चीज ध्यान में रखना, जहाँ माँ बाप रोक दे और जो बच्चा उधर कदम चला देता है, वो कदम उसके कभी ना कभी पीछे ही आने वाले, आगे कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपके ब्लड से रिलेटेड गुरु है। जी उसको पता है आपके सही और गलत का। जी गिरने पे, चोट लगने के पे कोई भी बच्चा अरे मम्मी पापा बोलता है, नहीं बोलता है। माँ के साथ 9 महीने का वास्ता है उसका। जी बराबर। बिल्कुल। और जो व्यक्ति जो गुरु दीक्षा ले चुका है, जो रेगुलर जो है मंत्रों का जाप कर रहा है, क्या उसके लाइफस्टाइल में या पहनावे में भी कोई चेंजेस आते हैं? जैसे इस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, या ये माला धारण करनी चाहिए, या इस तरीके के बाल होने चाहिए? क्या वो रेगुलर ऑफिस गोअर होने के बावजूद भी गुरु दीक्षा ले सकता है? रेगुलर ऑफिस जाने वाले सांसारिक लोग भी दीक्षा ले सकते हैं। माला पहनना ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। माला ये होती है कि जितने जब जो माला पे होते हैं उतनी माला धारण करनी चाहिए। शोबाजी के लिए माला धारण करने से कोई मतलब नहीं। जी जितनी माला कोई धर्मगुरु धारण करते हैं, वो हर माला के एक एक मणि के ऊपर उनके एक एक मंत्र की यादगिरी होती है। तब जाके वो एक अनुष्ठान पूरा किया, भाई 1.25 मंत्र का एक माला पे अनुष्ठान पूरा किया, वो माला को धारण किया। जी फिर दूसरी माला है, तो वो गुरु के गले में इतनी माला आती है, कैसे आती है, तो वो खुद सिद्ध करके खुद पहनते हैं। अभी आज तो सब शोबाजी हो चुकी है। तो मालाओं की सिद्धि कैसे होती है गुरु माला जी? रुद्राक्ष की स्वयं सिद्ध है, उसमें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जी बराबर है। बात नंबर 2 के, माला को जप करने के लिए उसके एक्टिवेशन मंत्र से, तो वो मंत्र को वो माला के सामने रख के जप करने के बाद वो मंत्र से वो माला एक्टिवेट हो जाती है, कि जी जिससे वो सिद्धि आपको प्राप्त हो। जी ये सबके नियम है, जो आजकल के बहुत से ब्राह्मण नहीं जानते, लेकिन बहुत से धर्मगुरु जानते। तो धर्मगुरु का सानिध्य स्वीकारोगे तो आपको बहुत प्रॉपर वे से विनियोग कैसे करना, न्यास कैसे करना, ध्यान कैसे करना, चक्र हीलिंग कैसे करना, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब करने के बाद में ताड़न, शोधन, अवगातन, इतना करने के बाद एक जप जप सिद्ध हो जाता है, एक मंत्र सिद्ध होता है। उसके पहले अक्षर सिद्ध करना पड़ता है। जी। तो इतना डीप स्टडी करने के बाद में एक साधक सिद्ध हो पाता है। जिस तरीके से हम माला की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि विष्णु के लिए तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला शिव जी के लिए मानी जाती है, क्योंकि उनके मंत्र जो है रुद्राक्ष की माला पे करते हैं। फिर स्फटिक की माला भी होती है। तो इन तीनों मालाओं में अंतर क्या है? मंत्र भी अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे विष्णु के। सरस्वती का आपको मंत्र करना है, स्फटिक की माला पे करो। जी रुद्राक्ष से शिव जी के मंत्र का जप करो। और भी बहुत से मंत्र है, नृसिंह भगवान के मंत्र है, फिर शक्ति के मंत्र है, दुर्गा के मंत्र है, वो रुद्राक्ष की माला पे होते हैं। फिर विष्णु के वो माला जो तुलसी की माला है, उसमें केवल श्री कृष्ण शरणम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरि जी परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, ये सब जप कर सकते हो। फिर क्या होता है ना कि हर एक मंत्र के लिए अलग माला, ये सब खाली बातें हैं। जी जैसे रक्त चंदन की माला है, जी। वो अलग शक्ति के लिए। 10 महाविद्या में अलग माला का प्रयोग होता है। तो 10 महाविद्या के लिए कौन सी माला का इस्तेमाल किया जाता है? 10 महाविद्या में बहुत जगह पे रुद्राक्ष की माला आती है, रुद्राक्ष की माला ही फिर आती है। हल्दी की माला आती है, कमल जी। गट्टा की माला आती है, फिर रक्त चंदन की माला ये आती है। तांत्रिक मंत्रों की बात होती है शायद, क्योंकि 10 महाविद्या तो तांत्रिक पूजा में आ गई ये शायद। है ना, तंत्र युग नहीं है, ये सब ब्रेनलेस पर्सन है, मतलब जिनको ब्रेन नहीं है। हम कलयुग में
ये यांत्रिक युग है, तांत्रिक युग नहीं। तंत्र सिद्ध होना बहुत मुश्किल है, अभी केवल यंत्र ही सिद्ध हो। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो हम माला जो गुरु जी जो हमारे देते हैं, वो माला ये आमतौर पर तंत्र हम के लिए नहीं है, रुद्राक्ष और स्वयं शक्ति की सिद्धि के लिए माला है। मंत्र तंत्र सिद्धि तो के बहुत लिए, बात, मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र माला है। सिद्धि के लिए। तंत्र मतलब वो क्रिया होती है, वो बाद की बात है। जी, इज अ टूल बेसिकली। हाँ, ये माला जो है वो कलर है, रुद्राक्ष एक कलर है, रक्त चंदन कलर है, स्फटिक कलर है। जी ये कलर कलर को अट्रैक्ट करता है। ये सब जी। निराकार है, निर्विकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। बिल्कुल। आपने कोई आकार में चीज देखी, वो चीज आकार में नहीं। आग का गोला है महाकाली, शमशान में बैठती है, जी शमशान वासिनी है। लोगों को भी शिव और शंकर का भेद नहीं पता, और मंदिर में जाके घंटी बजाते हैं। तो हमें भी बहुत टाइम हंसी आती है, लोग जोर जोर से नगाड़ों के साथ में आरती करते हैं। तो कौन क्या से- है शिव और शंकर के बीच का भेद? शंकर का आधिपत्य जो है वो शमशान के अंदर है, वो शमशान वासी है। शिव जो संसार में है, एक शमशान में एक संसार में है। जिंदा आदमी का जो ध्यान रखने का कार्य शिव करते हैं, और मरने के बाद की क्रिया सब शमशान में शंकर करते हैं। है तो व्यक्ति एक ही, बस नाम अलग अलग होते हैं, देखो, क्योंकि नाम दो अलग केवल अलग जगह अलग पे नहीं है, उसके रूप और बैठता है। कार्य भी अलग है। जैसे रूप भैरव और है तो कार्य भैरव अलग। शिव में से है, वीरभद्र मणिभद्र शिव में से है। आप समझो, यानी उनका प्रेजेंस ही बिल्कुल अलग हो जाता है। यस, पूरा अलग हो जाता है। तो आज तो बहुत ही अच्छी बातें हमें जानने मिली, आज हमें मालाओं के बारे में जानने मिली। आज हमें ये पता चला कि जो शिव है वो अलग है, शंकर है वो अलग है, दीक्षा किस तरीके से ली जाती है, मंत्रों का अपने जीवन पर क्या असर होता है, और क्या ये ज़रूरी है वाकई कि हम सब कुछ त्याग कर कर जो है मंत्र करें, या अपने जो जीवन है उसको ही आगे बढ़ाते हुए प्रभु का नाम लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारा साथ देने का और स्टूडियो में आने का। आज के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने कुछ नई और दिलचस्प बातों के साथ। प्रणाम।